हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समथिंग इज़ बेस्ट। मैं अंजलि आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के संग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हमने स्टार्टिंग की अपनी घर की छत से, क्योंकि यहाँ हमने घर पे जैसे बाबा जी के पास जो हमने झंडा लगा रखा हुआ था वो हमने आज यहाँ पे वापस लगा दिया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये झंडा देख करके। लेकिन ये हमारा झंडा जैसे पहले था वैसा नहीं था, इससे थोड़ा सा छोटा था, वो काफ़ी बड़ा था और जब वो हवा में फरफराता था बहुत ही अच्छा लगता था। उसकी एक आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी। लेकिन फिर भी कोई नहीं, बाबा जी का झंडा होना चाहिए। मैंने बाबा जी का यहाँ झंडा घर पे लगा दिया है और मैं खुद चढ़ गई थी इसके लिए, झंडा लगाने के लिए, और बच्चों ने मेरी इसमें काफ़ी हेल्प करी थी। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं जैसे ही आई नीचे आकर के मैंने अपने घर में अपने जो किचन में आज बनाया खाना, वो खाना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था और मैं जल्दी उसको नहीं बनाती क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो मैं क्या बना रही थी। मैंने आज बनाए थे करेले। एक्चुअली मुझे करेले बहुत पसंद हैं और जल्दी नहीं बन पाते। रीज़न है क्योंकि करेले में टाइम ज़्यादा लगता है, इसी वजह से मैं जल्दी उसको नहीं बनाती। तो मैंने यहाँ सबसे पहले पंचफोरन मसाला और साथ में कुछ धनिया एक्स्ट्रा साबुत वाली लेकर के उसको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के बाद उसको हमने पहले नॉर्मल ठंडा किया, उसके बाद फिर उसको मिक्सी में पीस करके फिर हमने अपना मसाला तैयार कर लिया था। मसाला तैयार होने के बाद मैंने आज करेले बनाए थे। करेले के साथ ही मैंने भरवा वाली जो बैंगन आती है ना, छोटी वाली, बस वो भी बनाई थी क्योंकि वो बैंगन में मेरी बेटी को बहुत पसंद है भरवा बैंगन, और मुझे भरवा बैंगन कम पसंद है बट मुझे करेले ज़्यादा पसंद हैं। इसके बाद ही हमने बनाया था अपना खाना। तो हमने आज खाने में बनाया था दाल चावल और उसके बाद बैंगन का भरवा वाले बैंगन और साथ में करेले। तो करेले मुझे चाहे कैसे भी हों, मुझे हर चीज़ के संग बहुत पसंद है, चाहे वो पूड़ी पराठे रोटी सब्जी दाल चावल किसी भी संग दे दिया जाए, खाने मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्टिंग में घर पे भी अक्सर होता था, दीदी की शादी के बाद हम लोग अक्सर बनाते थे छुट्टियों में। कोशिश मैं होती थी, मेरी होती थी, मैं खुद ही करेले वगैरह बनाती थी। और मेरे हाथ की स्टार्टिंग से ही तहरी और करेले वगैरह घर में सबको बहुत पसंद होती क्योंकि मैं तीखा ज़्यादा ही बनाती थी। बट यहाँ पे आने के बाद हमने तीखा कम कर दिया खाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा यहाँ मसाला पूरी तरह से तैयार हो गया है। मसाले में मैंने नॉर्मली प्याज कट करके उसको महीन कट लिया था और उसके बाद फिर मैंने प्याज हरी मिर्च और इसके साथ ही मैंने इसमें सारा मसाला डाल लिया। मसाले के संग से ऊपर से मैंने हल्दी पाउडर धनिया मिर्ची वगैरह गरम मसाला ये सब चीज़ एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दिया था। और डाल करके हमने अपने सबसे पहले करेले छौंक दिए। करेले छौंकने के बाद ही बैंगन छौंक दिए। बैंगन छौंकने के बाद ही मैंने बाकी का अपने सारा काम निपटाया था। और फाइनली हमारे करेले और जो बैंगन थे दोनों ही बहुत ही टेस्टी बने थे और खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, देखने में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसमें अगर आप बैंगन की कलौंजी बनाते हो तो इसमें खटाई आप जितने अच्छे से डालोगे उतना ज़्यादा टेस्ट बनेगा। और इसके साथ इसमें आप सौंफ डालिएगा तो सौंफ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बिल्कुल अचार की तरह बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं बैंगन की कलौंजी। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़े बैंगन नहीं लेती, छोटा साइज़ बैंगन वाला लेती हूँ और वही मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बनाना भी। फ्रेंड्स, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मेरे घर में मेरी बेटी बिना किसी रोटी के, बिना किसी दाल चावल वगैरह के, ये ऐसे ही सूखी कलौंजी बैंगन की खाती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने आज अपने घर के सारे पेड़ पौधों की कर दी थी छटाई। तो यहाँ सबसे पहले मैं गुलाब का लेके बैठी थी क्योंकि गुलाब बहुत ज़्यादा भारी होता जा रहा था और अभी बरसात आ जाएगी तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इससे हम लोग को दिक्कत भी हो रही थी, कभी इसके कांटे चुभ जाते थे ऊपर की साइड से। तो क्योंकि ये काफ़ी नीचे की तरफ लटक रहे थे, इसकी वजह से हम लोग के कभी सिर में लग जाता था, कभी कुछ था। तो इसमें कांटे होते हैं और कांटे ही अक्सर दिक्कत दे जाते हैं, इसी वजह से मैं इसको बहुत संभल के काट रही थी। और इसमें काफ़ी, क्योंकि पुराना पौधा है तो इसमें काफ़ी डंडियाँ ऐसी हो गई थी साइड से जो बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही थी, तो कलियाँ आ रही थी। बट अभी बरसात होगी तो बरसात में और अच्छी ग्रोथ ले लेगा ये, इसी वजह से इसमें कटिंग भी ज़रूरी होती है।
तो मैं जब इसकी यहाँ पे कटिंग कर रही थी, मोहल्ले में ही एक हैं आंटी, उन्होंने मुझसे तुरंत कहा कि बेटा इसकी मुझे कलम दे देना, और मैंने उनके लिए कुछ कलम भी काट के रखी थी। साथ में अपने गमले में लगाने के लिए भी मैंने कुछ कलम काट के रखी हुई हैं। और इस समय आप देख सकते हो मेरा पेड़ ये काफ़ी हैवी हो रहा है, और मैंने इसको फाइनली लास्ट में बिल्कुल हल्का कर दिया था। इसके साथ ही आज हमने कटिंग सिर्फ नीचे ही नहीं करी, बाकी साथ में ऊपर के सारे पौधों की भी कटिंग करके उनको भी काफ़ी हल्का कर दिया था, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और गर्मियों में अधिकतर पेड़ों में सुबह शाम पानी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी पेड़ ऐसे हैं जो सूख रहे हैं। इसी वजह से हमने उनको भी कट कर दिया था, और अपनी तुलसी को भी ऊपर से हल्का सा कट करके उनको भी पहले से बेटर कर दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने बहुत बचा के करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाब है तो गुलाब में कांटे हैं, और वो हल्के फुल्के कांटे लग भी रहे थे। और फाइनली लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से इसकी कटिंग कर दी थी, और काफ़ी हमारा आंगन हल्का दिख रहा था, उसमें धूप प्रॉपर आने लगी थी। और यहाँ पे मेरी ये वीडियो मेरे बच्चे बना रहे हैं, तो फिर अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे आ गए थे सब्जी वाले भैया, उन्होंने मुझसे कहा सब्ज़ी लेने के लिए, बट मैंने उनको आज मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने बस सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा पानी मांगा, और पानी ले करके उन्होंने अपनी सब्जियों को अच्छे सा तरी कर दिया था पानी से, क्योंकि सब्जियां भी गर्मी में सूख रही थी, इसी वजह से उन्होंने पानी लेकर के उनको तरी कर दिया था। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे अपने गुलाब की कलम भी काट करके रख ली है, और फिर आंटी को भी देने के लिए हमने एक कलम निकाल दी थी। और फाइनली हमारे इतनी गुलाब है जो बेकार हो गया, हमें हटाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद ही शाम को हमने यहाँ पे, आज मेरा मन किया कुछ डिफरेंट बनाने का, तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या बनाऊँ। फिर अचानक से मन में आया, दूध रखा हुआ काफ़ी सारा, तो हमने दूध लिया, और दूध लेकर के उसकी हमने आइसक्रीम बनाई थी। तो दूध हमने सबसे पहले गर्म कर लिया था, फिर इसमें हमने मिल्क पाउडर, और इसके साथ ही हमने इसमें अरारोट और थोड़े से बिस्किट वगैरह डाले थे, और इसका टेस्ट हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया था। और इसके साथ ही फिर हमने इसमें कुछ कस्टर्ड पाउडर, जो कि मेरे पास स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड रखा था, वो भी हमने यूज़ किया था। तो हमने सबसे पहले दूध गर्म कर लिया है, दूध में हमने चीनी मिक्स कर ली थी, और जब हमारा दूध ये अच्छे से खौल गया था, इसमें हमने मिल्क पाउडर डाल दिया था। और मिल्क पाउडर भी ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं कर सकता था, इसी वजह से हमने इसमें अरारोट भी ऐड किया। अरारोट ऐड करने के बाद हमारा ये जो दूध गर्म हो रहा है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तब हमने इसको दूध को एक कटोरी में थोड़ा सा अलग निकाल लिया था, और इसमें हमने जो हमारा स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड है उसको मिक्स किया था। कटोरी वाले दूध में हमने स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड मिक्स कर दिया था, और इसमें हमने बिस्किट्स अपने जो हमारे पास रखे हुए थे, मैंने चॉकलेट और क्रीम वाले बिस्किट लिए हुए थे, तो वो 2 पैकेट बिस्किट हमने उसमें डाल दिए थे। कढ़ाई में हमारा जो दूध गर्म हो रहा था उसमें हमने बिस्किट मिक्स किए थे, और इसके साथ ही कटोरी में जो दूध था उसमें हमने स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड मिक्स किया हुआ था, और दोनों को हमने अच्छे से अलग से पका लिया था। और पकाने के बाद हमने इसको जब ठंडा हो गया था, तो हमने दोनों ही उसको दूध को अलग अलग हमने बाउल में रख करके फ्रिज में हमने जमने के लिए रख दिया था। जब ये हाफ़ बॉयल हो गए थे, तो फिर हमने इसमें फ्रिज से बाहर निकाल करके इसको हमने दोबारा मिक्सी में पीसा है, और मिक्सी में पीसने के बाद हमने इसमें दोनों को ही एक बाउल में रख दिया था, और मैंने प्लास्टिक के एक कंटेनर में रख दिया था। सबसे पहले मैंने जो बिस्किट वाली लेयर का ये दूध तैयार किया होता है इसको हमने डाला था, और फिर जब हमारा ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, उसके ऊपर से हमने स्ट्रॉबेरी वाला भी ऐड किया था। और हमें पूरी तरह से इसको हाफ में नहीं करना था, हमने इसको मिक्स किया हुआ था। स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड जो हमारा था वो हमने मिक्स कर दिया था, और उसके साथ ही ऊपर से हमने सजाने के लिए हमने इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दिया था, और फिर इसको हमने अच्छे से ढक करके फ्रिज में जमने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो हमारा स्ट्रॉबेरी वाला जो मिल्क हमने तैयार किया था भी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका था। हमने इसी स्टेज पे इसको हमने मिक्सी में चला लिया था, और दूसरा वाला दूध भी हमने मिक्सी में चला लिया था, और फाइनली ये दूध इस
तरह गाढ़ा हो गया था और ये हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार हो गई थी। और ये खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा मीठा भी नहीं था, मीठा भी हल्का था, नॉर्मली जैसे हम मार्केट में हम पसंद करते हैं उसी तरह से था। बट यहाँ पे हमने ये चम्मच से निकाला था। मेरे पास नॉर्मली मैंने चम्मच का यूज़ किया था, मेरे पास जो था उसी हिसाब से हमने लिया था। तो फाइनली खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी और देखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और उसके बाद फिर शाम को हमने अपने हाथ में लगाई मेहंदी, जो कि मैंने नवरात्रों में कीर्तन में माता को श्रृंगार चढ़ाया था, उसकी ये मेहंदी का खून मेरे पास रखा हुआ था। तो बस शाम को हमने मेहंदी लगाई और मेहंदी मैंने अपने हाथों से खुद लगाई थी। तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा आपको ये दिखाया नहीं है, रीज़न क्योंकि मेहंदी हम लोग मैं एक ही हाथ से लगा पाती हूँ, अपने दूसरे हाथ पे नहीं लगा पाती हूँ। दूसरे हाथ पे नॉर्मली हम केवल ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको ही हम भर लेते हैं, दूसरे हाथ से हम मेहंदी नहीं लगा पाते हैं अपने हाथ पे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। तब तक के फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई गलती हो गई तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और फ्रेंड्स मेरी ये डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।